आज के वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस का ट्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही मस्त है। ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप कॉपी कलम लेके साथ में बैठिए, सारा चीज़ नोट करते जाइए। वीडियो में 2 कविता मिलेगा, उसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, तब वीडियो आगे देखिएगा। और मैं बता दूँ कि वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वो दोनों का सही जवाब कमेंट करने पर अगले वीडियो में आपका नाम बताया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 3 कौन-कौन हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, पहला प्रेजेंट टेंस है। इसका पहचान रहता है कि अंत में है मिलेगा आपको। दूसरा पास्ट टेंस, इसका पहचान है कि था, थे, थी मिलेगा इसमें। प्रेजेंट में है, हो, हूँ मिलेगा और था, पास्ट में था, थे, थी। और तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस, इसके अंत में गा, गे, गी मिलता है। अब देखिए, तीनों टेंस के 4-4 भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि सभी टेंस के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग कविता पढ़ेंगे। सभी टेंस के जो 4 प्रकार हैं उसको आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों प्रेजेंट के प्रकार हैं। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। टेंस का जो प्रकार देख रहे हैं ये भले ही बड़ा है, बट इसे याद करना बहुत आसान है। सब एक ही टाइप की मिलता है। अगला देखते हैं, पास्ट टेंस है अगला। पास्ट का भी भेद है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों को मैच कीजिएगा तो देखिएगा कि एक ही है। अगर आप एक याद कर लेंगे तो सारा याद हो जाएगा। सो आप इजली एगो याद कर लीजिएगा और फिर उसी पैटर्न पे अगला को भी याद कर रखिएगा। दूसरा है फ्यूचर टेंस। अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस चारों को पहचानने का अलग अलग तरीका है। आगे हम लोग कविता के माध्यम से इसी को पहचानने के बारे में पढ़ेंगे। सो कविता को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, 5 से 10 मिनट याद कर लीजिएगा, तब आप आगे सीखिएगा। देखिए आप कितना अच्छा सीखेंगे। चलिए, कविता नंबर 1 है, हो, हूँ, प्रेजेंट जानो, था, थे, थी, पास्ट, गा, गे, गी, फ्यूचर। यहाँ है, हो, हूँ का मतलब है कि है, हो, हूँ में से आपको कोई मिलेगा तो प्रेजेंट टेंस आपको समझ लेना है। था, थे, थी में से कोई एक मिल जाएगा, पास्ट समझ लेना है। गा, गे, गी में से कोई मिल जाएगा, फ्यूचर समझ लेना है आपको। ठीक है, क्लियर? आप इसे याद कर लीजिए, तब आगे देखिएगा। बहुत छोटा कविता है, बट इस कविता को याद करने के बाद आप जानेंगे कि इसका महत्व कितना है। सो आप याद कर लेंगे, आशा है हमें, और याद करने के बाद आगे का पार्ट देखेंगे। चलिए, फिर इसके आगे दूसरा कविता मिलेगा। अब चलिए हम लोग दूसरा कविता पे आ गए। दूसरा कविता है आज का, ये भी बहुत छोटा है और याद कर लीजिएगा। रहा रही आवे कंटिन्यूअस कहलावे। इसका मतलब हुआ कि रहा और रही दोनों में से आपको कोई मिलेगा तो आपको उसको कंटिन्यूअस समझना है। चूका चूकी आवे परफेक्ट कहलावे, कविता के लैंग्वेज है। इसका मतलब हुआ कि चूका और चूकी दोनों में से आपको कोई मिलेगा तो आपको परफेक्ट लिखना है। से तक अगर समय बतलावे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे। इसका मतलब हुआ कि से भी आपको रहेगा, से लिखा रहेगा और समय माने टाइम लिखा रहेगा तो उसको आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस समझना है। इन्हें छोड़ बाकी इंडेफिनिट होता है। इसका मतलब है, कविता है 4 लाइन का, इसे याद कर लीजिएगा। रहा रही आवे कंटिन्यूअस कहलावे ऐसे बोल के। इन्हें छोड़ बाकी इंडेफिनिट होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर ऊपर के तीनों सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा तो उसको आँख मूंद के आप इंडेफिनिट लिख देंगे। जैसे रहा रही भी नहीं मिलेगा, चुका चुकी नहीं मिलेगा और समय भी नहीं दिल रहेगा, उसको इंडेफिनिट लिखिएगा। चलिए, अब हम लोग टेंस पहचानते हैं कि टेंस कैसे पहचानना है। टेंस पहचानने के लिए पहला है सेंटेंस, राम खा रहा है। इसमें देखिए 1 नंबर पे जो लिखा हुआ है और दूसरा नंबर पर रहा। पहले आपको है को पहचानना है कविता के माध्यम से और फिर दूसरा को पहचानना है। कविता पहला से हम लोग समझते हैं। पहला नंबर पर है तो कविता 1 में है, हो, हूँ, प्रेजेंट जानो ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब है कि आपको पहला नंबर पर है और कविता में
पहला जो कविता उसमें है का मतलब प्रेजेंट होता है, तो है से आपको प्रेजेंट मिल गया। दूसरा कविता कह रहा है कि रहा रही आवे कंटिन्यूअस कहलावे, मतलब रहा रही दोनों में से कोई रहेगा तो कंटिन्यूअस कहलाता है। दूसरा नंबर पर आपको रहा है तो ये रहा के चलते कंटिन्यूअस हो गया। अब अगर है के चलते है प्रेजेंट हो गया और रहा कंटिन्यूअस, दुइये होके देखना है आपको। तो पूरा सेंटेंस आप देखिए कौन सा हुआ, पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। है से प्रेजेंट, रहा से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी हाँ, देखिए इतना आसान है। आप अगर कविता याद रखेंगे तो सिंपली आपको सभी तरह के जितने टेंस हैं, टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। तो आप याद कर लीजिएगा कविता, और बस 2 ही चीज़ आपको पहचानना है। चलिए अगला देखते हैं। मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, इसमें भी देखिए पहला नंबर पर हूँ है और दूसरा नंबर पर चुका है। अब आपको कविता से पहचानना है। कविता एक्स में चलते हैं कि हूँ कौन में आता है, तो हूँ आता है हूँ प्रेजेंट जानो, इस लाइन में। तो मतलब है हूँ प्रेजेंट जानो का मतलब कि तीनों में से कोई रहेगा तो आपको प्रेजेंट लिखना है, तो हूँ है आपके पास तो प्रेजेंट हो गया। अब चुका को देखते हैं कि चुका चुकी कौन लाइन में आएगा, तो दूसरा जो कविता है उसमें हम ढूंढेंगे, तो उसमें लिखा हुआ चुका चुकी आवे परफेक्ट कहलावे। जी हाँ, चुका चुके आवे परफेक्ट कहलावे, इसका मतलब आपके पास चुका है दूसरा नंबर पर, तो चुका है तो परफेक्ट हो गया। अब पूरा सेंटेंस देखिएगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। हूँ पहला नंबर से हूँ है तो प्रेजेंट, और दूसरा नंबर से चुका तो परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका टेंस। कितना आसान है, 2 कविता खाली आपको याद रखना है, कविता को रट जाना है। उसे रटने में टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत छोटा छोटा कविता है और उसी पर आपका टेंस याद आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तुम 5 घंटे से खेल रहे हो। देखिए यहाँ पे हो है और से है और बगल में समय भी दिया हुआ है, इसी को कहते हैं से तक आकर समय बतावे, माने से भी रहेगा और टाइम भी रहेगा बगल में। चलिए देखते हैं। पहला कविता से हो को हम जानते हैं, तो हो है हो हूँ प्रेजेंट जानो, मतलब हो रहेगा तो आपको प्रेजेंट लिखना है, तो पहला से आपको प्रेजेंट मिल गया। और दूसरा में से है, तो दूसरा कविता में अब हमको से को खोजना है कि से किस लाइन में आता है। आप कॉपी पर लिख लीजिएगा और देखिएगा बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरा में से तक आकर समय बतलावे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे। जी हाँ, से तक आकर समय बतलावे परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब हुआ कि से रहेगा और टाइम रहेगा तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, तो से आपको क्या हो गया, से और समय है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला से हो गया प्रेजेंट और दूसरा से प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपका पूरा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितना सिंपल है, सिर्फ 2 चीज़ से आपको याद रखना है, 2 कविता याद रखना है, और अगर अभी समझना है तो उसे आप कॉपी पर लिखते जाइएगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राम खाता है। जी हाँ, राम खाता है, पहला कविता से हम है को मिलाते हैं और दूसरा से खाता को मिलाएंगे। है हूँ प्रेजेंट जानो, मतलब आपके पास है तो प्रेजेंट हो गया, है से प्रेजेंट हो गया। दूसरा में खाता है, इसमें देखिए ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें हम तीनों को मिलाएंगे, जो नहीं रहेगा वो मिलेगा उसको कटकुट कर देंगे। रहा रही देखिए इसमें दूसरा नंबर पर नहीं है तो हमने कटकुट कर दिया। अब आगे देखेंगे, रहा रही आवे कंटिन्यूअस कहलावे, तो नहीं है वो। चुका चुकी तो वो भी नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, मतलब ये नहीं मैच कर रहा है। अगला मिलाते हैं, से तक आकर समय बतलावे, एक लाइन होता है कविता में, से तक आकर समय बतलावे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे, तो ये भी नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब देखो लास्ट में है कि अगर कोई नहीं मिलेगा, तीनों मैच नहीं करेगा, तो इन्हें छोड़ बाकी इंडेफिनिट होता है, मतलब है कि ये इंडेफिनिट है। अगर इस तरह के आए तो आप उसे आंख मूंद के इंडेफिनिट लिखिएगा। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, ता से आपको इंडेफिनिट हो गया और है से प्रेजेंट हो गया, तो आप अगर मिलाइएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पूरा टेंस बन गया। कितना आसान है, बस खाली आपको कविता याद रखना है। चलिए इसके आगे जो आएगा उसको हम लोग देखते हैं। इसको पहले अच्छी तरह आप कॉपी पर लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे देखिए क्या आता है। अगला है सीता खेल रही थी। जी हाँ, इसको हम लोग देखते हैं। तो कविता 1 से हम थी को मिलाएंगे और 2 से रहा को मिलाएंगे। तो कविता 1 कहता है कि था थे थी पास्ट, मतलब 1 नंबर पर आपको था थी है,
तो ये पास्ट हो गया। था थे थी पास्ट होता है, मतलब था थे थी में से कोई एक मिलेगा तो आपको पास्ट लिख देना है, पास्ट मिल गया। दूसरा कविता से मिलाएंगे। देखिए दोनों कविता आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप उसे रट जाइएगा और फिर आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे टेंस। दूसरा कविता कहता है कि रहा रही आवे कंटिन्यूअस कहलावे, और दूसरा नंबर पर आप देख रहे हैं रहा है आपके पास, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया है, कितना आसान है। तो हम इसको लिखेंगे कंटिन्यूअस। आप दोनों को मिलाइए, क्या टेंस हो गया, ऊपर से पास्ट नीचे आ गया कंटिन्यूअस, तो आपको टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। कितना सिंपल है, आप सिंपली लिख दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस, आपका टेंस पूरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। दो कविता के दम पर आप पूरा टेंस याद रख सकते हैं, ऐसा ट्रिक आपको पहली बार देखने को मिल रहा है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का जनरेट किया हुआ ट्रिक है, ऐसा किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो आप इसे याद रखिए और पढ़िए। आगे देखते हैं आगे कौन सा टेंस है। आगे है वह खेल चुकी थी। चलिए पहला नंबर पर थी है और दूसरा नंबर पर चुकी है, तो हम लोग थी को ढूंढते हैं। कविता 1 में देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा था थे थी पास्ट। इसका मतलब आपके पास थी है तो पास्ट है, था भी रहता तो पास्ट होता, थी भी रहता तब वो पास्ट होता, थे भी रहेगा तब वो पास्ट होगा। तो थी मिल गया आपके पास तो ये पास्ट हो गया, मैंने पास्ट टेंस हो गया। अब दूसरा कविता से ढूंढते हैं। दूसरा कविता में है चुकी आपके पास, तो चुकी को ढूंढना है कि किस लाइन में आता है। आप जब कॉपी पर नोट कीजिएगा तो उसमें मिलाइएगा। तो चुकी चुका चुकी आवे परफेक्ट कहलावे, कैसा लाइन है कविता में। तो आपके पास चुकी है तो चुकी से परफेक्ट हो गया, तो हम इसको परफेक्ट लिखेंगे, मतलब परफेक्ट टेंस। अब दोनों को देखिएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आप वह खेल चुकी थी, इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस का भेद होता है 4, तो उसमें एक है पास्ट परफेक्ट। तो वह खेल चुकी थी पास्ट परफेक्ट हो गया सिंपली। अगर कविता याद रखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाला है। इसी तरह से किसी भी टेंस को आप जान जाएंगे, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है सालू 10 मिनट से रो रही थी। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, इसमें भी से है और टाइम दिया हुआ है। पहला नंबर पर थी है मेरे पास, तो कविता 1 से हम ढूंढेंगे। देखिए कविता का अहम रोल है, तो कविता आपको हर हाल में याद रखना है, वो कंठस्थ याद रखना है। था थे थी पास्ट लाइन है पास्ट, कविता 1 में था थे थी पास्ट, मतलब आपके पास थी था पहला नंबर पर, तो थी से आपके पास पास्ट मिल गया, पास्ट टेंस हो गया थी के चलते। अब हम लोग से को ढूंढते हैं। कविता 2 से अब हम लोग मिलाते हैं से को। तो से भी है और बगल में समय भी है 10 मिनट, तो से तक आकर समय बतलावे। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि से भी रहना चाहिए और समय भी रहना चाहिए। ऐसे तो कविता है से तक आकर समय बतलावे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे, से भी रहेगा और समय भी रहेगा तब परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो से आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल गया। पूरा टेंस अगर आप मिलाइएगा तो सालू 10 मिनट से रो रही थी, वही हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इस तरह आपको सालू 10 मिनट से रो रही थी पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल गया। कविता का बदौलत आप टेंस पहचान सकते हैं। चलिए अब अगला सेंटेंस को देखते हैं, अगला कौन सा है। मैंने नहीं देखा था। जी हाँ, मैंने नहीं देखा था। अब हमको इसको पहचाना है कि कौन सा टेंस है। तो कविता 1 में हम लोग था को मिलाएंगे, पहला नंबर पर था है, तो आपको तो पता हो गया होगा कि था थे थी का मतलब पास्ट होता है, था थे थी से पास्ट टेंस हो गया। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर वाला को, था से पास्ट। दूसरा नंबर दूसरा कविता से मिलाएंगे, तो दूसरा जो कविता है उसमें आप देखिएगा को मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर इसमें सब लिखना होगा, क्रॉस करना होगा, और लास्ट में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। आप इसमें मिलाइए रहा रही, दूसरा नंबर पर रहा रही नहीं है तो इसको क्रॉस कर दीजिए। अब हम लोग मिलाएंगे चुका चुकी, चुका चुकी भी नहीं है, कविता का लाइन है, चुका चुकी नहीं मिल रहा है। अब लिखेंगे से तक आकर समय बतलावे, तो वो भी नहीं मिल रहा है देखिएगा, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए। तो जब तीनों नहीं मिलता है तो उसको आँख मूंद के इंडेफिनिट लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि तीनों नहीं मिल रहा है तो इन्हें छोड़ बाकी इंडेफिनिट होता है, एक लाइन है कविता का। तो
मतलब हुआ कि नहीं मिलता है तो इंडेफिनिट हो जाता है, तो ये इंडेफिनिट हो गया। तो आप इसे इंडेफिनिट लिखिए, खा या देखा, देखा में खा है तो खा के चलते इंडेफिनिट हो गया, मैच नहीं कर रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है से ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। देखिए, मैंने नहीं देखा था, पास्ट इंडेफिनिट। कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैंने नहीं देखा, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, था नहीं रहेगा, मैंने नहीं देखा खाली इतना ही रहेगा, हाँ तो वो भी पास्ट ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगला देखते हैं, शालू पढ़ रही होगी। शालू पढ़ रही होगी, इसे अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो चलिए, पहला नंबर पर गी है और दूसरा नंबर रही है, तो कविता वन से मिलाते हैं कि गी किस में आता है। तो देखिए, गा गे गी एक लाइन है, गा गे गी फ्यूचर, इसका मतलब कि गी आपके पास है तो फ्यूचर टेंस हो गया। गा भी रहता तो फ्यूचर हो जाता है, गे भी आपके पास रहता तो फ्यूचर हो जाता है। गा गे गी फ्यूचर का मतलब ये है। अब कविता दो से मिलाएंगे तो आपको तो पता हो गया होगा, आपकी रहा रही आवे कंटिन्यूस कहलावे, तो मतलब कि रहा रही है तो रही के चलते कंटिन्यूस हो गया। कविता आप अच्छा से याद कर लीजिए, फिर देखिए कमाल। रह रही है कंटिन्यूस कहलावे, रही है तो कंटिन्यूस हो गया। अब पूरा टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। गी से हो गया फ्यूचर, रही से कंटिन्यूस, पूरा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस। चालू पढ़ रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस। इतना आसान। कविता आप याद कर लीजिए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और ये गारंटी देते हैं कि कविता याद रहेगा आपको तो ज़िंदगी भर कभी टेंस नहीं भूलेंगे आप। अगला सेंटेंस देखते हैं, सोनू जा चुका होगा। चलिए, इसमें देखते हैं, पहला नंबर पर गा है, दूसरा नंबर पर चुका है, तो हम लोग गा को खोजेंगे पहला कविता में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि गा गे गी फ्यूचर होता है, तो हम लाइन को लिखेंगे। आप लिखेंगे नहीं, याद रहेगा तो लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं। गा गे गी फ्यूचर, मैंने गा है तो फ्यूचर हो गया। दूसरा कविता से देखते हैं, कविता टू से है, चुका चुकी आवे परफेक्ट कहलावे। मतलब आपके पास दूसरा नंबर पर चुका है तो परफेक्ट हो गया, तो इसे आप परफेक्ट लिख दीजिए। दो ही चीज़ खोजना है, चुका से परफेक्ट हो गया, तो अगर पूरा सेंटेंस को देखिएगा कि सोनू जा चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। कितना आसान है। दो चीज़ आपको ढूंढ लेना है, लास्ट वाला उसके बगल वाला, और उसी के आधार पे आप पूरा सेंटेंस टेंस को पहचान सकते हैं कि पूरा सेंटेंस कौन सा टेंस में है। चलिए, ये भी हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला क्या है, मोनू 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। देखिए, फिर आ गया लंबा सेंटेंस, 4 घंटा से तक का समय बतलावे, इसी को बोलते हैं। पहला नंबर पर आपके पास गा है, तब मिलाएंगे कविता वन से, गागेगी फ्यूचर, मतलब आपके पास गा है तो गा के चलते यह फ्यूचर टेंस हो गया, तो आप फ्यूचर लिख दीजिए सिंपली। अब कविता दो में मिलाएंगे, तो कविता दो से देखिएगा, से तक अगर समय बतलाए परफेक्ट कंटिन्यूअस का लाभ, एक लाइन है, मतलब से भी रहेगा, टाइम भी दल रहेगा, तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो आपका ये हो गया से परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप दोनों को मिलाइएगा तो पूरा जो टेंस हो जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, इतना आसान, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको तुरंत मिल गया। बस सिर्फ दो चीज़ आपको नोट करना है कि अंतोला क्या है और उसके बीच में क्या है, और दोनों को कविता मैच कर लेना है, दो कविता है, मिल जाएगा आपको। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह क्यों नहीं पढ़ेगा। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो फिर हम कविता वन में जाएंगे और देखेंगे कि गा किस लाइन में आता है। तो जो कविता वन है 3 लाइन का है, तो पहला लाइन देखिएगा कि गा गे गी फ्यूचर का है, इसका मतलब आपके पास गा है पहला नंबर पर, तो फ्यूचर हो गया, गा फ्यूचर। अब कविता दो में हम लोग चलेंगे और दो से मिलाएंगे। दो में देखिएगा कि इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, रहा रहे भी नहीं है 2 नंबर पर, तो क्रॉस कर देंगे। चुका चुकी भी नहीं है
इसे भी क्रॉस करेंगे। चुका चुकी आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, मिलाइए। कॉपी पर ज़रूर नोट कीजिएगा, कॉपी पर नोट कीजिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा और आपके पास हमेशा के लिए हो भी जाएगा। शीतक आकर्षण में बतलाव ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो जब हम बताए हैं कि तीनों मैच नहीं करेगा, रहा रही भी नहीं रहेगा, चुका चुकी भी नहीं रहेगा और शीतक आकर्षण में भी नहीं रहेगा, तो आपको आँख मूंद के उसको इंडेफिनिट लिख देना है। एक लाइन भी है, इन्हें छोड़ बाकी इंडेफिनिट होता है। इसका मतलब यही है कि तीनों नहीं मिलेगा तो इंडेफिनिट लिख देना है। तो नहीं के चलते या ही के चलते आप यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, ही हो गया इंडेफिनिट, या ही के जगह पे कोई और भी हो सकता है। तो आपका पूरा टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है, ही इंडेफिनिट, उसके जगह पे आप जब सेंटेंस बदलेगा तो वहाँ पे कुछ और मिल सकता है आपको, तो आपको मिला लेना है, इसी तरह मैच कर लेना है और इंडेफिनिट लिख देना है। अब देखिए, अब सारे टेंस का इंग्लिश यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इंडेफिनिट का स्पेलिंग है, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है, फिर परफेक्ट का स्पेलिंग मिलेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मिलेगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो में हिंदी बताया गया है, तो अंग्रेजी जानने के लिए आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और सभी टेंस का पहले ही बता दिया गया है। अब आज का सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है, और सही कमेंट करने वाले 3 लोगों का नाम अगले वीडियो में हम बताएंगे, नोट करके बताएंगे। तो आप सवाल ध्यान से पढ़िए और जवाब जल्दी कमेंट कीजिएगा। आज का पहला सवाल है, मदन दौड़ रहा है। आपको बताना है कि यह कौन सा टेंस है। और एक और सवाल है, वह पढ़ चुकी थी। ये दोनों को बताना है कि कौन सा टेंस है। जल्दी आप कमेंट करिएगा, और जिसका सही होगा कमेंट, वैसे 3 लोगों का नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू। क्विज नंबर 2 है, क्विज 1 के विजेताओं की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। तो जो अच्छा सही जवाब